तौर पे एक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार वो ये मसला ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जिससे ज़्यादा इमोशनल है, वो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि वाइफ ज़्यादा इमोशनल है, चीज़ों को ज़्यादा फील करना और ये करना। आई मीन ये तो बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, इसके बारे में क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? प्लीज़, वो लोग चाहते हैं कि इस बारे में भी आपसे रिव्यू करें। ये मुश्किल सवाल है। जी, ये है मुश्किल, क्योंकि फीमेल्स के इमोशंस को कंट्रोल करना एग्जैक्टली देखिए, जितना ज़्यादा करीब फीमेल के रिलेशनशिप होते हैं किसी के साथ, वहाँ पर फीमेल एंड मेल आर एक्चुअली वायर्ड ब्रेन में इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई थिंक जो जितना मैं समझता हूँ, वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं और आदमियों की, मेल्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं। द वे दे परसीव थिंग्स डिफरेंटली करते हैं वो। तो होता ये कि, और फिर अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि इन रिलेशनशिप में, वैसे मैं जा रहा हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे इमोशन की, वैसे तो आप शायद जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे करीबी रिश्ता तो हस्बैंड वाइफ का होता है, और यहीं सबसे ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कॉमन मैंने देखा है कि आदमी ये समझने लगते हैं, हस्बैंड, इवन अगर हम दूसरे रिलेशनशिप में एज अ ब्रदर या एज अ फादर या एज अ सन, हम जब अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप में हैं या एज अ भाई बहन रिलेशनशिप में हैं और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हैं, तो अज्यूम करते हैं कि हाँ ये उनको पता होंगी हमारे बारे में, ऑटोमेटिकली वो अज्यूम कर रहे होते हैं। और जब वहाँ दूसरी साइड पे ये ऐसा नहीं होता कि उनको हर चीज़ पता है, हम वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। और वो होता ये कि फीमेल्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती जाती हैं, और फिर एक पॉइंट पे आके वो फटती हैं फिर, और फिर वो कहती हैं कि ये, और फिर होता भी ये कि कई दफ़ा वो बोलती कुछ हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन किसी और बात की होती है। बिल्कुल सही। और ये भी एक अलग का इशू है कि हो सकता है कि वो कल की बात पे, किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से वो गुस्से में हो, लेकिन एक छोटी सी बात आज हुई है और वो उस पर, और आदमी सोचते हैं ये क्या हुआ यार, ये तो छोटी सी बात ही, इस पर क्यों गुस्सा हो गई इतना ज़्यादा, लेकिन देयर इज एन अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट समवेयर देयर। तो उसको देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप बैठें हफ्ते में एक दफ़ा, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा क्वालिटी टाइम, 1 आवर या आधा घंटा दें, व्हेन देयर इज नथिंग एल्स, ये बच्चे ना हो, दूसरे लोग ना हो, कोई और एक्सट्रिंसिक डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बैठ के बात करें, अपनी बातें करें, उनकी बातें सुने, टू वे ट्रैफिक, कुछ कम्युनिकेशन, उससे बहुत मसले हल हो जाते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैरिटल थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी किया करता था, और एक पॉइंट पर एक कपल आता था जो तकरीबन वो सेपरेशन पे आ गए थे, उन्होंने मैरिटल थेरेपी का सोचा कि चलो आप ट्राई कर लेते हैं, चांस ले लिया जाते, चले शायद कुछ हो जाए। सिंपली जो मुझे उनकी रिलेशनशिप में नजर आया वो कम्युनिकेशन इशू था। वाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं उसको कहती हूँ 3-4 चीज़ों का, 5 चीज़ों का, भाई ये कर लो, वो तो उसको एक चीज़ भी याद नहीं रहती, जब वो आता है शाम को तो वो एक भी चीज़ नहीं करता। अच्छा, वो एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन नहीं कि एक दिन की, वो 8-10 साल की रिलेशनशिप है, तो वो एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इसका मतलब है कि मुझे प्यार ही नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, मतलब दिमाग में और से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखें, वो इंसान, आदमी भी सोचें अलग होती हैं, वो अलग तरह से सोचता है। आप एक काम करें ना, एक पेपर लें, पेंसिल लें, और आपका फ्रिज है, उस पर आप लिस्ट बना के 5 चीज़ें या 8 चीज़ें जो भी आप चाहती कि ये कर ले, एक मैग्नेट होता है उसके साथ लगा लें, ताकि वो देख ले कि भाई ये चीज़ें हैं, आप कुछ बोले ही नहीं मुँह से, और देख लें कि नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर ये चीज़ें हो जाती कि नहीं होती। और वो उसका काम है कि वो आपका कम्युनिकेशन ले ले और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें सिंपली। और आप हफ्ते में, यही मैंने जो बात की कि आप हफ्ते में एक दिन अपने पेरेंट्स को बोले कि बच्चे अच्छे संभाल लें, आप कहीं अच्छे डिनर पे जाएं, बैठें, एक दूसरे से बात करें। जरूरी नहीं कि आप अच्छा कोई हाई फाइन डाइनिंग पे जाएं, कहीं इसी बीच बैठ जाएं जहाँ पे सुकून हो, आराम से बैठ के बात करें। ये आप प्रैक्टिस करें तो मुझे आप 1 महीने बाद मिलें। बिल्कुल ठीक और है। डेफिनेटली 1 महीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया था, ज़मीन आसमान का। एग्जैक्टली।